children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 7 The Big Laddu। अब ये The Big Laddu क्या है? एक पोयम है जिसको आज हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 The Big Laddu अ पोयम। सो लेट अस रिसाइट। चलो अब हम इसको क्या करने वाले हैं? रिसाइट करने वाले हैं, मतलब सिंग करने वाले हैं एंड रीड करने वाले हैं। सो लेट अस read this poem. If all the laddus were one laddu, oh, what a big laddu it would be. अगर सारे लड्डू मिलकर अगर हम एक बड़ा सा लड्डू बना दे तो वो कितना बड़ा लड्डू बन जाएगा। ओहो मतलब एक्साइटेड या फिर एक्सक्लामेटरी, कैसे? ओह मतलब सरप्राइज्ड हो जाना। ओह कितना बड़ा लड्डू बन जाएगा। If all the children were one child, ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अब सारे चिल्ड्रन मतलब सारे बच्चों को मिलाकर अगर एक बच्चा हो, सारे बच्चों के जितना अगर एक बच्चा हो तो कितना बड़ा बच्चा बन जाएगा वो, है ना। ओहो व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. अगर सारे ओशन, सी मतलब सारे समुद्र मिलाकर अगर हम एक बड़ा सा समुद्र ही हो तो फिर क्या होगा, कितना बड़ा सी होगा, कितना बड़ा ओशन बन जाएगा। देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, अगर उसके बाद में एक बड़ा सा जो चाइल्ड है और वो बड़ा सा लड्डू है उसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। अगर एक बड़ा सा चाइल्ड उस बड़े से लड्डू को अगर थ्रो कर दे सी में तो क्या होगा, एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, ओहो वॉट अ बिग स्प्लिश स्प्लाश इट वुड बी। कितना बड़ा वाटर के अंदर स्प्लिश स्प्लाश हो जाएगा, मतलब वो वाटर कैसे करने लगेगा, वेव्स लेने लगेगा। उसमें से कैसी साउंड आएगी, वाटर में से स्प्लिश स्प्लाश जैसी साउंड आएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोयम इन द रिदम। अब हम कैसे पढ़ने वाले इस पोयम को, रिदम के अंदर। If all the laddus were one laddu, oh, what a big laddu it would be. If all the children were one child, oh, what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh, what a big sea it would be. Then, if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splish splash it would be. So अब हम इस पोयम के क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू वर्ड्स जो हमने सीखे। सी क्या होता है, बहुत सारा वाटर अब एक जगह पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, या फिर ओशन और समुद्र। स्प्लिश स्प्लाश का मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर जब वेव्स आती हैं, जब हम उस वाटर को हिलाते हैं तो वाटर के अंदर क्या जनरेट होता है, स्प्लिश स्प्लाश जैसा कंडीशन जनरेट होता है। सो नाउ लेट अस स्पीक। अब ये एक लड्डू के ऊपर एक स्टोरी दी गई है छोटी सी। अब हमें इसको रीड करना है और बताना है कि स्टोरी के एंड में क्या होने वाला है। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स। Meena cannot see properly. It was her birthday. Jeetu gifted her a box of mixed sweets. She felt the sweets and excitedly picked up the big laddu. She said, I love laddus. Jeetu was surprised and asked her, how did you know it was a laddu? अब क्या होता है इस स्टोरी में, जीतू और मीना फ्रेंड्स होते हैं। मीना इतना अच्छे से देख नहीं सकती है तो उसका उस दिन क्या होता है, एक दिन उसका बर्थडे होता है तो जीतू उसको गिफ्ट में क्या देता है, मिक्स्ड स्वीट्स का पैकेट देता है जिसके अंदर सारी स्वीट्स एक बॉक्स में रख देता है। और अब वो जो मीना होती है वो स्वीट्स को पहचानती है और एक्साइटेडली उसमें से क्या निकाल देती है, एक बड़ा सा लड्डू निकाल देती है, एक बिग लड्डू उसके अंदर से पिक कर लेती है। और वो क्या कहती है मीना कि मुझे लड्डूस तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जीतू सरप्राइज होता है और उसको पूछता है कि तुमने उस लड्डू को कैसे पहचाना।
थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड। अब मीना उसको क्या आंसर देगी, तो मीना उसको आंसर देगी कि लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस। लड्डूज क्या है, जो लड्डूज होते हैं वो एक स्वीट है, एक मिठाई है, और हर घर में वो खाया जाता है, हर घर में उसको पता है कि हर घर में ये बनता है लड्डू। सो नाउ a interesting story is given in this chapter, so let us learn about this story or a paragraph. Okay, did you know that not only sweets but a few other dishes are also prepared specially during फेस्टिवल्स? जब इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं तो खाली स्वीट्स ही नहीं बनती है, खाली स्वीट्स नहीं बनाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस भी इंडिया के अंदर बनाते हैं जब स्पेशली क्या होता है, जब फेस्टिवल्स होते हैं। सो लेट्स बिगिन। हैव यू हियर्ड ऑफ खिचड़ी? इट इज अ पॉपुलर डिश। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विथ राइस एंड लेटिल्स together. It is prepared during festivals and also eaten as a meal. ओके क्या आपने खिचड़ी का नाम कभी सुना है? खिचड़ी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है इंडिया में। खिचड़ी को कैसे बनाते हैं? सो दैट इज मेक्ड बाय एंड कुक्ड बाय राइस एंड पल्सिस को जब हम साथ में मिलाते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, खिचड़ी को बना सकते हैं। और ये फेस्टिवल्स के दिनों में ज़्यादा बनती है। और कब कैसे इसको खाते हैं लोग? एज अ मील्स, मतलब लंच में खाते हैं या फिर डिनर्स में इस खिचड़ी को खाते हैं। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विथ नेचर एंड कल्चर। Every year we celebrate many festivals in our country. Festivals help us stay together. They bring happiness, joy and smiles. फेस्टिवल्स हम सबको, पूरे इंडिया को, इंडिया के जो नेचर है और जो कल्चर है उनको एक साथ में कलेक्टेड रखती हैं, कनेक्टेड रखती हैं। जो इतने भी फेस्टिवल्स आते हैं पूरे ईयर में वो हम सब इंडिया के लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और हम सारे के सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हम एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर? अपनी ओन कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमको कैसे रखते हैं? सब हमको एक साथ में रखते हैं जब फेस्टिवल्स आते हैं। और वो क्या लेकर आते हैं फेस्टिवल्स हमारे हमारे लाइफ के अंदर? क्या लेकर आते हैं? हैप्पीनेस लेकर आते हैं, जॉय लेकर आते हैं, एक्साइटमेंट लेकर आते हैं एंड स्माइल्स लेकर आते हैं फेस्टिवल्स। खिचड़ी इज अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल. Different parts of India prepare khichdi with different variations, like adding vegetables or using different lentils. अब जो खिचड़ी है वो ट्रेडिशनल डिश है हमारी पूरे इंडिया का। और कब कौन से फेस्टिवल में इसको बनाते हैं? सो दैट इज संक्रांति फेस्टिवल में इसको बनाते हैं। मतलब जो काइट का फेस्टिवल होता है तब मनाते हैं हम। जब संक्रांति फेस्टिवल होता है तब हम क्या बनाते हैं? घर पर बहुत सारे लोग खिचड़ी बनाते हैं। और जो खिचड़ी होती है वो बहुत सारे वेराइटीज़, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की बनती है। कैसे बनती है? हम वेजिटेबल्स डालकर भी खिचड़ी को बना सकते हैं और कुछ पल्सेस डालकर भी उस खिचड़ी को बनाते हैं इंडिया के लोग। Did you know that this festival is also known as the Harvest Festival? It is celebrated to thank the sun god for a good harvest. It is known by different names like Sakranti, Pongol, Lohri, Bihu, Mahi, Maghi Sakrant, Makar Sakranti, Sakrant and Megha Saji. Across the country, flying kites during this festival is also very popular. अब आपको पता है कि ये फेस्टिवल क्यों संक्रांति मनाए जाते हैं? फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हार्वेस्ट हमारा जो होता है, मतलब जो भी जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, जब उन सबको मिलाकर हम फार्मर्स के लिए भी नहीं, लेकिन हम जब उसको जब फैमिली के साथ हम फेस्टिवल मनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संक्रांति बोलते हैं। और ये हम किसको सेलिब्रेट करते हैं? हम किसको उसको थैंकफुल कहें? हम किसको थैंक यू कहते हैं तब? लॉर्ड सन को, मतलब
गॉड सन को हम उस वक्त थैंक यू करते हैं क्योंकि हमको क्या मिला, एक अच्छा हार्वेस्ट मिला, ताकि हमारे पास क्या आए, पल्सेस आए, राइस आए, वेजिटेबल्स आए, फ्रूट्स आए। तो हमको किसको थैंकफुल करना चाहिए? सो दैट इज लॉर्ड सूर्य को हमको थैंकफुल करना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पूरे इंडिया में ये मनाई जाती है संक्रांति। तो फर्स्ट इज उसको क्या बोलते हैं, संक्रांति भी बोलते हैं, पोंगल भी बोलते हैं, लोहरी भी बोलते हैं, बिहू बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, और पूरे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से उसको जाने जाते हैं। तो संक्रांति हम कैसे मनाते हैं? फ्लाइंग काइट्स, मतलब जो पतंग होती है उसको फ्लाई कर कर हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। और ये पूरा जो हमारे इंडिया के अंदर ये फेस्टिवल है संक्रांति, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।